कन्या लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। आपके चार्ट में थर्ड हाउस में अगर मंगल स्थित हैं तो यहाँ वो अपनी स्वराशि में ही आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में। ऐसा मंगल है तो ये दिखाता है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं या जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं। ऐसा मंगल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जरूर साबित हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको उनके साथ रिश्तों में तनाव ला सकता है, मतभेद ला सकता है या काफ़ी सारी विपरीत ऐसी परिस्थितियां ला सकता है जहां पर आपके और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है। लेकिन ऐसा मंगल है तो आपके जो भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। हालांकि यहाँ दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी फिर आपको देखना होगा, और दूसरा कोई ग्रह अगर मंगल के साथ भी यहाँ बैठा है तो वो भी मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। मंगल आपके चार्ट में इसके अलावा आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो 8वें भाव के लिए अब आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप अन्य भावों के साथ साथ। तो मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से जातक बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रामक हो सकता है, जातक बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो सकता है, साहसी हो सकता है, लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती या रिस्क लेने में वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम होगा। ऐसा जातक अर्ली एज से ही काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने, बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी होने की वजह से आपको नुकसान भी होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आपके मन में रहेगा और इस वजह से आप कुछ गलत फैसले भी लेंगे। थर्ड हाउस का मंगल है तो जातक फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है। ऐसे जातकों का जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता है, साथ में दूसरों पर इनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने की भी क्षमता होती है। थर्ड हाउस में मंगल आ जाए तो जातक हर प्रकार से लाइफ में एक्टिव रहेगा, हर समय वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, साथ साथ में वो अपने फिजिकल एफर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा रिलाय करेगा। मंगल के थर्ड हाउस में आने से कितनी भी प्रकार की चुनौतियां, कितनी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हो, लेकिन आप उनको बहुत इजीली पार कर लेंगे या उन चुनौतियों से निपट लेंगे। अब यहाँ मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि मंगल उस ग्रह पर भी अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। तो आपके चार्ट में अब वो भाव भी एक्टिवेट हो जाएंगे जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ मंगल के साथ आ गया है। साथ में मंगल के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो किस प्रकार का कारकत्व है या किस प्रकार की क्वालिटी रखता है, किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है अपने आप में, ये भी आपको देख लेना चाहिए। मंगल के साथ जो बैठा ग्रह है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है या जिन जिन भावों का वो स्वामी है, उनके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी कभी। मंगल अब वास्तव में स्वयं कैसे स्थिति में है, क्या मंगल वक्री है, क्या मंगल अस्त है? अगर वक्री हैं तो मंगल और भी ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं, और अगर मंगल यहाँ पे मान लो अस्त है, अस्त होने की स्थिति में सूर्य का कितना अधिक प्रभाव यहाँ मंगल पर पड़ रहा है वो आपको देख लेना चाहिए। एक फायरी ग्रह होने की वजह से मंगल अगर अस्त होंगे तो वो अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डाल पाएंगे। लेकिन ऐसा मंगल आप में कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है और इस वजह से आपको कुछ नुकसान भी हो जाते हैं अक्सर। अब इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपकी चाहत को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप में उग्रता या आक्रामकता भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ आपको मंगल का एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ क्या आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो मंगल से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखिए, चंद्रमा अगर मंगल से प्रभावित होंगे तो कुछ हद तक आपके लिए अच्छा भी है तो कुछ हद तक आपके लिए खराब भी है। अच्छा इस स्थिति में है कि आपका जो निश्चय है, आपका जो विचार है वो और ज़्यादा दृढ़ होगा, आप में जो फायर पावर है वो और भी ज़्यादा होगी, और लेकिन आप उतने फोकस्ड कभी कभी नहीं होंगे। और अगर मंगल का प्रभाव यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ रहा हो तो आप किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती से निपटने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। इसके साथ साथ आप माइंड से उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जितने फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह के साथ साथ आपके नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा, तो आपको उस ग्रह पर भी विचार कर लेना चाहिए। अब क्योंकि मंगल यहाँ अपनी स्वराशि में है, स्वराशि में स्थित ग्रह को हम एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह अपने घर में अगर बैठेगा तो वो अपनी फायर पावर को यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगा। अब अगर मंगल के साथ सूर्य जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो तो ये फायर पावर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, या अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठे तो ये जो मंगल का फायर पावर है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ में आपके काम आ सकता है। अब जो यहाँ से प्रभाव मंगल डाल रहे हैं वो सबसे पहले आपके 6th हाउस पे डाल रहे हैं। 6th हाउस पे प्रभाव डालें तो इस प्रकार का जो जातक होता है हमेशा कैरियर में शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर सकता है, लेकिन जातक इतनी ज़्यादा चुनौतियों को झेलने में सक्षम होता है कि वो कभी भी डरता नहीं है, उसके मन में भय कभी भी नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होगा, बहुत ज़्यादा दृढ़ होगा, और उसके जो विचार हैं, उसके जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफ़ी फास्ट होगी। इस वजह से जातक आगे आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्या है, उनको कभी कभी पहले भी भांप लेगा।
अब सबसे ज़्यादा चुनौती आपके लिए तब बन जाता है कभी कभी जब मंगल के साथ यहाँ राहु जैसा ग्रह बैठा हो या केतु जैसा ग्रह बैठा हो। केतु जैसा ग्रह मंगल के साथ बैठने की वजह से आपका जो एफर्ट है कभी कभी सही डायरेक्शन में नहीं होता, या तो फिर राहु जैसा ग्रह बैठा हो तो ये रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल रूप से राहु का यहाँ बैठना फिर भी आपके लिए अच्छा ही माना जा सकता है। मंगल का 6th हाउस पे प्रभाव होने से आप जहां भी काम करेंगे, जिस भी ऑफिस में आप होंगे, वहां अपना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस आप दिखा सकते हैं। डिपेंड बस यही करता है कि मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके 3rd हाउस में। तो मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे होने से आप अपनी स्वयं की मेहनत के बल पे, अपने स्वयं के एफर्ट के बल पे अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और इस क्षमता को आप लगातार इम्प्रूव करते जाएंगे। इस प्रकार का जातक है तो कभी कभी बॉस के साथ या कलीग वगैरह के साथ आपका कुछ मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मंगल आपको यहाँ किसी भी फाइट वगैरह में इन्वॉल्व होने, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी चुनौती, चाहे वो पैसे को लेके है, रूटीन लाइफ को लेके है, डेली लाइफ को लेके है, ऑफिस के जो लोग हैं आपके उनके साथ है, या किसी भी तरीके से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसी कोई चुनौती है तो उससे निपटने में आपको कभी भी पीछे नहीं हटने देगा। अब यहाँ सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितना जल्दी आप प्लान बना लेते हैं अपना। तो 6th हाउस में जो आपके प्लैनेट बैठा है उसको भी मंगल यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे और वो ग्रह भी अब अपनी भूमिका यहाँ निभाएगा। वास्तव में अब आपको 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा। 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इनका प्रभाव 9वें भाव पे होगा। देखिए 9वां भाव आपके चार्ट में शुक्र का घर है और 9वां भाव पे मंगल का प्रभाव का होना उच्च अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी आपके जो गुरुजन हैं, कभी कभी आपके जो पिता हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत मतभेद या तनाव की स्थिति ला सकता है, लेकिन उसमें फिर 9वां भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो मंगल है, क्योंकि 9वां भाव में मंगल एक फायरी ग्रह होने की वजह से यहाँ बैठे ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे, तो मंगल उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। तो फिर आपके वो भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह 9वें भाव में आ गया। इस प्रकार का मंगल आपको देश विदेश में काफ़ी फेम दिला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है, मंगल जब 3rd हाउस में आ गया तो आप अपने बल पे, स्वयं के प्रयासों के बल पे, स्वयं के एफर्ट के बल पे जीवन में बहुत ज़्यादा सक्षम है कुछ भी करने के लिए। अब अगर मान लो आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो ऐसा मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौती बन जाता है कभी कभी। मंगल का फिर प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाव पे होगा जहां वो 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 3rd हाउस का मंगल हम कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। कैरियर के लिए आगे बढ़ने, कैरियर के लिए कुछ भी क्विकली प्लान करने या कैरियर रिलेटेड मामलों में जो भी आपके इश्यू आएंगे लाइफ में, उनसे पार पाने की क्षमता ऐसा मंगल देता है। साथ साथ में मंगल आपको बहुत ज़्यादा क्विक बनाता है। क्विक बनाने की वजह से आप अपना समय खराब नहीं करेंगे। जो भी आपको टारगेट हासिल करना है या जो भी पर्टिकुलर आप अपना गोल लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन कभी कभी आपका अपने जो रिश्ते हैं आपके साथ जुड़े हुए, उनमें तनाव की स्थिति भी बन जाएगी, तो भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस प्रकार से आपको स्वयं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है सबसे पहले, या खुद पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब वो आपके, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी है मंगल, तो अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं और उनको हैंडल करने की क्षमता यहाँ बैठकर मंगल आपको देते हैं। अब आपका यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मंगल का महादशा, क्योंकि ऐसे मंगल की अगर आपको महादशा आ जाती है तो आप और भी ज़्यादा उग्र, आक्रामक या काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि 3rd हाउस में मंगल के होने से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ पाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्षम बनेंगे इस वजह से। अब मंगल की एनर्जी को आप कितना हद तक अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं, कितना पॉजिटिवली इसको आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।